765 बेंचों को, 765 वो बेंच है जी, 765 वो बेंच है, इस प्रकार सजाना है कि प्रत्येक कॉलम में बेंचों की संख्या जितनी है, फिर से बेंचों की संख्या जितनी है उतनी ही कॉलम की संख्या है, जितनी है उतनी ही कॉलम की संख्या है, दोनों बराबर है। इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने बेंचों को हटाना पड़ेगा, इसका मतलब ही ज्यादा है। अब बताइए 765 आप आसपास सोचिए, 700 के आसपास सोचिए, नजदीक में ही कितना क्या स्क्वायर, देखिए 27 के स्क्वायर होता है 729, ठीक है 729 है। अगर 729 को आप माइनस कर दें, 729 को माइनस कर दें तो 15 में से 9 गया 6, 5 में से 2 गया 3, कैंसिल हो जाएगा। अगर इस 765 में 36 वो बेंच नहीं रहता तो जितना ऐसे सजाते उतना ही ऐसे सजाते तो वो स्क्वायर बन जाता और आपके पास पूरा के पूरा एक भी बेंच नहीं बचता। इसका मतलब कि हम 765 में 36 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 729। और 729 किसका वर्ग है, 27 का वर्ग है, बट आपके पास आंसर कौन होगा, आंसर होगा 36, क्योंकि बोला था हटाने के लिए और हमने इसको घटा दिया। अरे हटाओ चाहे घटाओ, बात एक ना है, हटाओ चाहे घटाओ। चलिए नमस्कार साथियों, आ गए हम लोग नंबर सिस्टम पार्ट 16। इससे पहले 15 तक हमने आपको बता दिया था। अब हम 16 जो नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन था उसमें कुछ, चलिए आगे बढ़ाते हैं। वर्गमूल से ये तीसरा वीडियो है और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम एशिया एजुकेशन, टेलीग्राम एशिया एजुकेशन बाय आर्यन सर, बाय संतोष सर के नाम से टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको वहां पर ज्वाइन मिलेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। वर्गमूल और घनमूल से कुछ क्वेश्चन था बचा हुआ। यहाँ है पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पर ध्यान देंगे, कह रहा है नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। याद करेंगे, कुछ ऐसी भी संख्या है, डिजिट समझिए, जो हम अगर करते हैं स्क्वायर, जैसे 1 के स्क्वायर 1 होता है, 2 के स्क्वायर 4 होता है और 3 के स्क्वायर 9, उसी तरह से 4 के होता है 16। ये सब तो आपको एकदम क्लियरली याद होगा। 5 के 25 और 6 के 36। फिर 7 की बात करें तो 7 7 49, 8 के स्क्वायर 64 और 9 के स्क्वायर हो जाता है 81, 10 के स्क्वायर 100। इसमें ध्यान से देखिए, स्क्वायर किए हैं तो इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर, ठीक है, इकाई के स्थान पर 2 3 7 और 8 नहीं आया होगा। मतलब आप किसी संख्या का स्क्वायर करिए तो याद रखना है कि 2 3 7 और 8 इकाई के जगह पर नहीं आता है। यहाँ देखिए 1 4 9, फिर 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है और 0 है। मतलब न 2 आता है इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर न 2 आता है, न 3 आता है, न 7 आता है, न 8। ये है इकाई के जगह पर, ये है इकाई के जगह पर। तो सोचिए कि नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अगर इस चॉइस में कोई भी 2 3 7 8 इकाई की जगह है तो वह किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। आपको सिर्फ ध्यान रखना है, बनाने के लिए 1-2 सेकंड लगेगा, लेकिन प्रोसेस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पर बताइए, इसमें इकाई के स्थान पर 2 है तो यह इसका मतलब कि यह किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी आपके यही आंसर होना चाहिए। और भी जांच लें, देखिए तो 2 3 7 8 और किसी में, इसको छोड़ के बाकी सब है, इसका मतलब कि किसी का पूर्ण वर्ग है, ये भी किसी न किसी का पूर्ण वर्ग है और वो भी किसी न किसी का पूर्ण वर्ग है। याद रखेंगे, इकाई के स्थान पर 2 3 7 8, 2 के बाद 3 लगले लगले है, 7 के बाद 8। ओके,
चलिए अगला क्वेश्चन पर चले। देखिए ये भी वैसा ही सवाल है। 4 अंकों वाली संख्या का वर्ग निम्नलिखित में कौन सा होगा? 4 अंकों का अब बताइए, 4 अंक कोई भी ले लीजिए, 1 2 3 4, इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा या तो 7 अंक आएगा या तो 8 अंक आएगा, ज्यादा है 8 अंक। तो सबसे पहला बात कि 1 अंक 2 3 4 5 6, ये तो कहानी खत्म, 6 ही है, 8 होना चाहिए, 8 अंक। इसमें 5 ही है, ये भी आंसर नहीं होगा। दूसरा बताइए, ये है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो सकता है। अगला देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वो है, ये भी होने की संभावना है। बट हमने आपको क्या बताया था कि कोई भी संख्या को वर्ग करिएगा तो 2 3 7 और 8, 2 3 7 और 8 नहीं आता है। लेकिन यहाँ बोला है कि कौन हो सकता है, तो बोलिए में 7 है, काय के स्थान पर, तो ये ऐसी हट गया, इसके वजह से हट गया, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद ये नहीं आता है, तो इसके वजह से आंसर नहीं होगा। तो अब एक ही वो बच गया है, चॉइस नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें देखें तो आपके पास पूछा है कि इतना के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना। देखिए उलट दिया क्वेश्चन, अब वर्गमूल में के वो है, देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, आधा कर दीजिए, इसका वर्गमूल निकालिएगा। जब 4 गो अंक है, 4 गो अंक का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास 8 अंक आएगा, 8 अंक आएगा। और जब 8 अंक का आप वर्गमूल निकालिएगा तो निश्चित रूप से 4 गो अंक आएगा, 4 गो अंक आएगा। इसका मतलब इसका आंसर 4 होगा। एसएससी सीजीएल पीटी 2013 में सवाल पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये भी कोई खास नहीं है, खाली लंबा लिख दिया। एक टोकरी में 125 फूल, एगो टोकरी है उसमें 125 फूल है। एक व्यक्ति पूजा करने जाता है, पूजा करने जा रहा है, उसके लिए प्रत्येक मंदिर में, उस नगर में, नगर एक शहर टाइप के है, बने मंदिर की कुल संख्या के बराबर फूल चढ़ाता है, कुल संख्या के बराबर फूल चढ़ाता है। मतलब जितना उस नगर में मंदिर है उतना ही फूल चढ़ाता है। अगर मान लीजिए कि वहां मंदिर में 22 गो मंदिर है टोटल नगर में, तो हर मंदिर में, प्रत्येक मंदिर में 22 फूल 22 फूल 22 फूल 22 फूल सब में चढ़ाएगा। फिर कह रहा है कि इस प्रकार उसे फूलों की 5 टोकरियां की आवश्यकता। लीजिए पहले तो एक टोकरी में देखें कि 125 फूल है, लेकिन 5 टोकरी की जरूरत है, 5 टोकरी, एक टोकरी में 125 फूल, तब 5 से गुना कर दीजिएगा तब 5 टोकरी निकल जाएगा, 625 हो जाएगा। अब यहाँ बताइए तद अनुसार उस नगर में मंदिरों की कुल संख्या क्या है। तो देखिए अभी बताए थे, जितना मंदिर, प्रत्येक मंदिर में उतना ही फूल, तो सिंपल सी बात है, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका वर्गमूल कितना होता है, 25, 625 का वर्गमूल 25। इसका चॉइस नंबर आपका ए हो गया। अगला क्वेश्चन है, यहाँ एक माली के पास 1000 पौधे हैं। सुनिए जी, एक माली के पास 1000 पौधे हैं, 1000 माली के पास पौधे हैं। वह इन पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है जिससे पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। पंक्ति ऐसे 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 ऐसे, स्तंभ ऐसे 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 ऐसे, मतलब कह रहा है कि जितना पंक्ति होगा उतना ही स्तंभ होगा। यानी एक तरह से देखें तो ये स्क्वायर बन रहा है, वर्ग बन रहा है, दोनों बराबर है। इसके लिए उसको कम से कम कितने और अधिक पौधों की आवश्यकता है। यानी कहने का मतलब कि 1000 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो 1000 के आसपास सोचिए कौन जोड़ देंगे तो स्क्वायर। 1024 स्क्वायर होता है, कितना के, 32 का होता है, ठीक है, 32 का स्क्वायर होता है 1024। 1000 दे ले हैं, 24 चॉइस में है, अगर 24 जोड़ देंगे तो ये दोनों मिल के आपका 32 के स्क्वायर बन जाएगा। और 32 के जब स्क्वायर बनेगा तो इसका मतलब एक प्रकार के वह वर्ग बनेगा जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या
बराबर होगी, यानी हमें 24 जोड़ना था। अगला क्वेश्चन है, किसी हॉल में 2324 कुर्सी को इस प्रकार सजाना है, इस प्रकार सजाना है, 2324 कुर्सी है जी, 2324 कुर्सी। प्रत्येक कॉलम में कुर्सियों की संख्या जितनी है उतनी ही कॉलम की संख्या है। फिर से वही बात बोल दिया, अभी बोले थे ऐसे वाला पड़ा वाला जितना रहेगा खड़ा वाला भी उतना ही रहेगा। तो इस तरह से एक स्क्वायर के रूप में बनेगा। तो हमें इस प्रश्न में इसका वर्गमूल निकालना है। अगर वर्ग नहीं याद है तो वर्गमूल आप भागफल विधि से निकालिएगा। पहले बताइए, दो अंक पर जोड़ लगाते हैं, हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, दो अंक पर जोड़ लगाते हैं। सबसे पहले ही सोचिए कि यहाँ जो रखेंगे वही यहाँ रखेंगे। तो सोचिए, अगर हम ये देखें दोनों को तो 5 रखते हैं तो 5 पचरा 25 ज्यादा हो जाएगा, कम रखेंगे। यहाँ 4 रखें, यहाँ भी 4 रखें, तो 4 चौको 16 हो गया। और ये बताइए घटेगा तो 7 बचेगा, ये कैंसिल हो गया। अभी 4 को यहाँ ऐड करते हैं भागफल में, वर्गमूल भागफल विधि से ई प्रोसेस है। यहाँ हो गया जोड़ने के बाद 8। अब यहाँ सोचिए कि ऊपर से कितना उतरेगा, एक के बार में दोनों उतरेगा। आप सोचिए कि यहाँ क्या रखे ताकि वही चीज यहाँ रखे, दोनों गुना होने के बाद 4 प्राप्त हो। यहाँ अगर 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4। अगर यहाँ 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4। लेकिन देखें कि 82 दूनी 700 नहीं होगा, बड़ी कम है। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, क्या और सोचिए जिससे कि 4 8 8 64, तो 64 की 4 होगा। मतलब अब डायरेक्ट सोच रहे हैं कि 8 पर चल गए, हमें 4 लाना था, तो यहाँ 2 रखने पर ही 4 आएगा यहाँ पर, या 8 रखने पर दोनों जगह 4 आएगा, और कोई रखने पर नहीं आएगा। इसलिए 2 से डायरेक्ट हम 8 सोचे, 2 से डायरेक्ट 8 सोचे, यानी यहाँ 8 रख देंगे और यहाँ भी 8। देखिए 8 8 64 की 4 हो गया, बाकी 6, फिर 8 8 64 6, 8 8 64 6 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, क्योंकि 70 ही लाना था हमें, यानी कैंसिल हो गया सब। यानी कहने का मतलब कि 48 गो कुर्सियों की संख्या, यहाँ 48 गो प्रत्येक कॉलम में कुर्सियों की संख्या, और उतना ही कॉलम की संख्या, यानी कहने का मतलब 48 गो दोनों है। इसका आंसर होगा 48। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान से देखेंगे। अगला कहता है 765 बेंचों को, 765 वो बेंच है जी, 765 वो बेंच है, इस प्रकार सजाना है कि प्रत्येक कॉलम में बेंचों की संख्या जितनी है, फिर से बेंचों की संख्या जितनी है उतनी ही कॉलम की संख्या है, जितनी है उतनी ही कॉलम की संख्या है, दोनों बराबर है। इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने बेंचों को हटाना पड़ेगा, इसका मतलब ही ज्यादा है। अब बताइए 765 आप आसपास सोचिए, 700 के आसपास सोचिए, नजदीक में ही कितना के स्क्वायर, देखिए 27 के स्क्वायर होता है 729, ठीक है 729 है। अगर 729 को आप माइनस कर दें, 729 को माइनस कर दें तो 15 में से 9 गया 6, 5 में से 2 गया 3, कैंसिल हो जाएगा। अगर इस 765 में 36 गो बेंच नहीं रहता तो जितना ऐसे सजाते उतना ही ऐसे सजाते तो वो स्क्वायर बन जाता, और आपके पास पूरा के पूरा एक भी बेंच नहीं बचता। इसका मतलब कि हम 765 में 36 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 729, और 729 किसका वर्ग है, 27 का वर्ग है। बट आपके पास आंसर कौन होगा, आंसर होगा 36, क्योंकि बोला था हटाने के लिए और हमने इसको घटा दिया। अरे हटाओ चाहे घटाओ, बात एक के ना है, हटाओ चाहे घटाओ। चलिए अगला क्वेश्चन, इतना ही है। तो आपको वर्ग वर्गमूल घन घनमूल का टॉपिक समाप्त हुआ, 3 वीडियो इस पर चला। अब हम नेक्स्ट वीडियो आपको लाएंगे जिसमें कुछ नया टॉपिक होगा, जो सीरीज से चला रहे हैं, एकदम सीरीज है कि कौन पहले पढ़ना चाहिए, जिससे कि अगला टॉपिक आपको मिले ताकि समझ में आए। तो हम सीरीज बाय सीरीज ही लेके चलेंगे।
अब नेक्स्ट सीरीज देख लेंगे कि कैसे क्या होगा, उसके बाद हम अगला वीडियो में आते हैं। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।